आप रहिए। इस बीच एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। बहराइच हिंसा के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। आरोपी सरफराज का एनकाउंटर होने की खबर है। नेपाल भागने की फिराक में था सरफराज, जो जानकारी मिल रही है। इस बीच बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां पर आरोपी सरफराज का एनकाउंटर हुआ है। नेपाल भागने की फिराक में था सरफराज। बहराइच हिंसा, ये तस्वीर आप जहां देख रहे हैं, राम गोपाल मिश्रा जो कि छत पर खड़ा हुआ था, वहीं पर बहराइच में हिंसा दो समुदायों के बीच में हुई और सरफराज का एनकाउंटर होने की खबर है। नेपाल के रास्ते भागने की फिराक में था। लगातार ये मांग हो रही थी हिंदू समुदाय के जरिए कि आरोपी पकड़ा जाए, आरोपी को फांसी तक की सजा हो, ये मांग लगातार हो रही थी। चूंकि दो समुदायों के बीच का ये मामला था, बहराइच पुलिस भी नजर बनाए हुए थी, सोशल मीडिया पर भी निगाहें थी कि अफवाह ना फैलाएं। और ये जो तस्वीर है, ये सबसे ताजा तस्वीर है टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये आरोपी आपको एक छत पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। 4 ये आरोपी हैं। जानकारी ये मिल रही थी कि इन्हीं चारों के जरिए गोली चलाई गई और उसी गोली से राम गोपाल मिश्रा की जान चली गई। हालांकि पुलिस ने यह भी बताया कि अफवाहें ना फैलाएं। जिस तरीके से तलवार चलाने या प्लास से नाखून खींचने की बात थी, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर जिसमें आरोपी आपको साफ तौर पर दिख रहा है, जो कि गोली चला रहा है रामगोपाल मिश्रा पर। रामगोपाल मिश्रा जिसकी गोली लगने से जान चली गई। बहराइच हिंसा के आरोपी सरफराज को पकड़ा गया है। सरफराज का एनकाउंटर हुआ है। नेपाल भागने की फिराक में आरोपी थे और ये जानकारी सुबह भी इंडिया न्यूज ने अपने दर्शकों को दी थी कि जानकारी ऐसी है कि नेपाल के रास्ते देश छोड़ने के फिराक में आरोपी हैं। ऐसे में पुलिस लगातार जांच करती रही। राम गोपाल मिश्रा के आरोपी का एनकाउंटर किया है बहराइच पुलिस ने। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं छत पर, जिसने छिप कर दीवार की आड़ लेकर गोली चलाई, अब इस आरोपी को पकड़ा गया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। ये जो आपको ये शख्स दिख रहा है, ये आरोपी दिख रहा है, दीवार की ओट लेकर, दीवार की आड़ लेकर ये शख्स खड़ा हुआ है और खड़े हुए ने यहाँ पर बहुत देखकर संभल कर गोली चलाई और यही गोली रामगोपाल मिश्रा को लगी। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने का आरोप सरफराज नाम के आरोपी पर, और मुख्य आरोपी जो सरफराज है उसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। जो जानकारी अभी की मिल रही है, आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है। ये 4 आरोपी जिनकी ताजा तस्वीर आज सुबह ही सामने आई थी। 4 आरोपी को लेकर जानकारी ये मिल रही थी कि 4 ये मुख्य आरोपी जिन्हें पुलिस तलाश रही है। जानकारी ये भी थी कि नेपाल भागने की फिराक में ये आरोपी थे। ऐसे में आरोपी सरफराज और तालिब का एनकाउंटर हुआ है। दोनों को गोली लगी है। नेपाल के पास से इन्हें पकड़ा गया है। दोनों पर राम गोपाल मिश्रा को गोली मारने का आरोप है। चूंकि दो धर्म के बीच में ये पूरा मामला बढ़ता चला गया, दो समुदायों के बीच में हिंसा का ये पूरा केस है, इसलिए भी मामला ज्यादा तनावपूर्ण रहा। एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती करनी पड़ी, हालात को सामान्य करने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन यहाँ लगातार जो राम गोपाल मिश्रा की साइड के लोग थे वो ये कह रहे थे आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, आरोपी को फांसी की सजा हो, इससे कम कुछ मंजूर नहीं है। और लगातार पुलिस पर प्रेशर था कि कोशिश जल्दी होनी चाहिए आरोपी को पकड़ने की। ऐसे में पुलिस ने भी 360 डिग्री पर इस जांच को आगे बढ़ाया। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग टीम पहुंची। संजय मिश्रा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं बहराइच से, इंडिया न्यूज संवाददाता, इस खबर को लेकर लाइव। संजय, आरोपी सरफराज और तालिब, गोली लगी है तो कहां लगी है, क्या अभी जिंदा है, कहां से पकड़े गए? सरफराज और तालिब ये दोनों जो है वो नेपाल भागने की फिराक में थे। मोटरसाइकिल से ये नेपाल जा रहे थे, तभी पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया। ये बिल्कुल नेपाल की सीमा तक ये पहुंच गए थे और जैसे ही पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया, इन्होंने पुलिस पर जवाबी फायरिंग की, जिसमें पुलिस को भी फायरिंग करना पड़ा और उसके बाद से पुलिस के मुठभेड़ में ये दोनों घायल हुए हैं। घायल होने के बाद इनको नजदीकी अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है, लेकिन मौके पर किसी भी व्यक्ति को जाने के लिए मनाही की गई है। कोई भी व्यक्ति अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि स्थिति उनकी कैसी है थोड़ी देर के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल दोनों घायल है, दोनों का इलाज किया जा रहा है और दोनों यानी कि पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं। मुख्य आरोपी सरफराज के पकड़े जाने के बाद से कहीं न कहीं पुलिस ने राहत की सांस जरूर ली है, क्योंकि लगातार सरफराज की तलाश पुलिस को थी। ऐसे में अब सरफराज पुलिस के चुंगल में है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। जी संजय, चूंकि सुबह जो आपने तस्वीर दिखाई थी, सबसे ताजा तस्वीर जिसमें 4 आरोपी छत पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है उन्हीं के जरिए गोली चलाई गई, क्या उन 4 आरोपियों में से ही दोनों हैं, सरफराज और तालिब, यानी कि 2 और की तलाश है?
देखिए उस तस्वीरों की पुष्टि अभी इंडिया न्यूज इसलिए नहीं करता है कि वो तस्वीरें कब की हैं, ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तस्वीरें जरूर वायरल हो रही हैं। लेकिन जो व्यक्ति गोली चला रहा है, जो वीडियो इंडिया न्यूज के पास में मौजूद है, उसमें जो व्यक्ति हाथ में बंदूक लिए हुए वो मुख्य आरोपी सरफराज है। और तालिब चूंकि उसका सहयोगी है, तालिब ने भी पुलिस के ऊपर गोली चलाने का प्रयास किया, जिसकी वजह से तालिब और सरफराज दोनों लोग घायल हुए हैं। फिलहाल दोनों अस्पताल में भर्ती हैं, दोनों का इलाज किया जा रहा है। जी, क्या दोनों अकेले भाग रहे थे? बिल्कुल, दोनों सुरक्षित ठिकाने की तलाश को लेकर के पहले से इंडिया न्यूज कहता चला आया है कि दोनों सुरक्षित ठिकानों की तलाश को लेकर के ये नेपाल भाग सकते हैं। ऐसे में आज वो मौका पाकर के नेपाल भाग रहे थे, तभी पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया और आज जब पुलिस के ऊपर उन्होंने जवाबी फायरिंग की तो दोनों को गोली लगी है, दोनों का इलाज किया जा रहा है। संजय, क्या इन्होंने कबूला है, क्या इन्हीं के जरिए रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाई गई थी? देखिए, ये जांच का विषय है, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हमने पहले भी बता दिया है कि पुलिस लगातार पूछताछ करेगी, उसके बाद विवेचना पूरा होगा। अभी ये जांच का विषय है, हालांकि अभी फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस अभी किसी को कुछ भी नहीं बता रही है। जैसे ही पुलिस कुछ अपडेट करती है, तत्काल तुरंत इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताया जाएगा कि पूरा वास्तविक मामला कैसे था और कैसे इनको गोली लगी। संजय मिश्रा, चूंकि भीड़ तो बहुत ज्यादा थी ना हिंसा वाली जगह पर और उसके आसपास एरिया में, ऐसे में कितने आरोपी हैं ये भी अभी नंबर्स पूरी तरह से साफ नहीं हो पाए हैं। इन दो की पकड़े जाने के बाद, भले ही गोली लगने के बाद पकड़े गए सरफराज और तालिब, क्या किसी और की भी तलाश है? क्योंकि जांच टीम तो अलग अलग दिशा में गई थी। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि सरफराज और तालिब पकड़े गए हैं। अभी अब्दुल हमीद जो इसका पिता है और फहीम, इन दोनों की तलाश की जा रही है। दोनों की तलाश में अभी लगातार एसटीएफ और पुलिस, जो लोकल पुलिस है, वो छापेमारी कर रही है। फिलहाल ये दोनों पकड़े गए हैं तो पुलिस के लिए राह आसान हो गया है। जल्दी ही ये बताएंगे कि दोनों और कहाँ छुपे हुए हैं। निश्चित तौर पर वो भी पकड़े जाएंगे। सुबह से ही हम कहते चले आ रहे हैं कि निश्चित तौर पर बहुत जल्दी पुलिस कार्रवाई करेगी। ऐसे में कहीं न कहीं देखा गया है कि जिस तरीके से इंडिया न्यूज ने कहा है और उसी के हिसाब से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने काम किया है और निश्चित तौर पर यह वही दिखाई पड़ा है कि देखिए, सुबह हमने कहा था कि निश्चित तौर पर आज कुछ न कुछ जरूर पुलिस करेगी और पुलिस ने कर दिखाया है कि ये दोनों जो है मुठभेड़ में पकड़े गए हैं, दोनों घायल हुए हैं। फिलहाल दोनों का इलाज किया जा रहा है। नेपाल भागने की फिराक में थे ये आरोपी। सरफराज और तालिब नाम के दोनों आरोपी को पकड़ा गया है और दोनों को ही गोली लगी है। जो जानकारी मिल रही है, बहराइच हिंसा के आरोपी का इनकाउंटर हुआ है। आरोपी, जो मुख्य आरोपी है सरफराज और दूसरा तालिब, दोनों को ही गोली लगी है। जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया है, जो जानकारी मिल रही है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आप जानिए। बहराइच हिंसा के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। आरोपी सरफराज और तालिब का एनकाउंटर हुआ है। नेपाल भागने की फिराक में दोनों आरोपी थे। एनकाउंटर में घायल जिस तरीके से ये दोनों आरोपी हो गए हैं, ऐसे में दोनों आरोपियों को अस्पताल पहुंचाया गया है। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने का आरोप है। दोनों ही आरोपी क्योंकि पुलिस पर फायर कर रहे थे, जैसे संजय ने बताया कि आरोपी भागने की फिराक में थे। ये जानकर कि पुलिस करीब पहुंच गई है, पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई और दोनों आरोपियों को, सरफराज को और तालिब को, गोली लगी है। बाकी जो आरोपी हैं उन तक पहुंचने की कोशिश में पुलिस लगी हुई है। संजय मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय, चूंकि बहुत से ऐसे वीडियोस हैं जो सीसीटीवी में कैद हुए होंगे, बहुत से ऐसे वीडियोस जो कि मोबाइल के जरिए बनाए गए होंगे, अभी तो और चेहरों को पहचाना जाएगा, ढूंढा जाएगा। आप जिस व्यक्ति संजय तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से हम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन नई तस्वीर एक और सामने आ गई है। नई तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर एक छत का ये वीडियो है जो नजर आ रहा है। यहाँ पर एक शख्स है जो कि दीवार की आड़ में छिपा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी है जिसके चलते गोली लगी, यानी कि जिसने रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाई। रामगोपाल मिश्रा, जिसकी गोली लगने की वजह से जान चली गई। दो समुदायों के बीच में ये मामला बढ़ता चला गया रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद से, और कुछ अफवाहें भी हालांकि फैलाई गई इस पूरे केस को लेकर। दो समुदायों के बीच का ये मामला बढ़ा और ये कहा गया कि तलवार से कई बार वार किया गया है। ये कहा गया कि प्लास से नाखून खींच लिए गए और नाखून उखाड़ लिए गए, लेकिन पुलिस ने बताया कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, फेक न्यूज़ नहीं फैलानी है, कोई तलवार से हमला नहीं हुआ या फिर प्लास से कोई नाखून नहीं खींचे गए, लेकिन गोली लगने की वजह से रामगोपाल मिश्रा की जान गई है। परिवार लगातार इस बात को लेकर मांग करता रहा कि आरोपी जल्द से जल्द पकड़े जाएं और अब हुआ ये है कि सरफराज और तालिब नाम के ये जो दो आरोपी हैं, ये नेपाल भागने की फिराक में थे। पुलिस जैसे ही इनके क्लोज पहुंची कंट्रोल करने के लिए, पुलिस पर इन्होंने हमला कर दिया, फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई और गोली जो है वो दोनों आरोपियों को लग गई है। फिलहाल दोनों को जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचा दिया गया है। कुछ और भी आरोपी हैं, उनके चेहरे पहचाने जा रहे हैं, उन तक भी पहुंचने की कोशिश है। बहराइच हिंसा
से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है और ये बड़ी खबर है, जहां पर दोनों आरोपी पकड़े गए हैं, सरफराज और तालिब। ये मुख्य आरोपी सरफराज बताया जा रहा है, तालिब उसका साथी था। दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन एंड मोमेंट पर धर दबोचा गया और पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया है। हाँ, जवाबी कार्रवाई में गोली जरूर लगी है। दुर्गा विसर्जन का ये वक्त था जब दो समुदायों के बीच में ये मामला बढ़ा और बहुत मामूली सी बात को लेकर दोनों ही समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। फिर लाठी डंडे भी चले, फिर पथराव भी हुआ और फिर फायर भी हुआ। और ऐसे में राम गोपाल मिश्रा, जिसने छत पर चढ़कर हरा झंडा हटाकर भगवा झंडा लहराया, उसी दौरान गोली लगने की खबर है। राम गोपाल मिश्रा को गोली लग गई, जिसकी वजह से जान चली गई, मौत हो गई और तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस मौत के बाद से ही इलाके में पुलिस को कंट्रोल करने के लिए भी काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। बहराइच कांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप जानिए। हिंसा के आरोपी और साथ ही साथ रामगोपाल मिश्रा की मौत के भी आरोपी, हत्या के आरोपी कह सकते हैं आप, क्योंकि गोली मारी गई है। यहाँ सरफराज और तालिब दोनों को पकड़ा गया है और दोनों ही आरोपियों को भी गोली लगी है। हालांकि गोली शरीर के कौन से हिस्से में लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया है। नेपाल भागने की फिराक में थे, ये जानते थे कि पुलिस कंट्रोल करते हुए पहुंचेगी, पुलिस ढूंढते हुए निकलेगी और ढूंढते हुए हो सकता है कि आरोपियों को ये अंदेशा हो गया हो कि बहुत जल्द नेपाल अब नहीं भागे तो यहाँ पकड़े जाएंगे, धरे जाएंगे, और इसीलिए नेपाल भागने की फिराक में थे। लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया और गोली भी सरफराज और तालिब नाम के इन आरोपियों को लगी है। उत्तर प्रदेश में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का ये वक्त था। नवरात्र खत्म हुए थे, उसके बाद में ही दुर्गा